देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती 25 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं कई अस्पताल में मरीजों के परिजन ये कह रहे हैं कि या तो ऑक्सीजन का खुद इंतजाम करो, उनसे ऐसा कहा जा रहा है, या फिर मरीजों को घर ले जाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 43 साल के कमल जयपुर गोल्डन अस्पताल के बाहर बिलख रहे हैं। उनके भाई और भाभी दोनों इस अस्पताल में भर्ती थे। शनिवार सुबह इनके पास अस्पताल से फोन आया कि दोनों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। अब पिछले 3 घंटे से उनके शव के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई साहब और भाभी दोनों की होगी, दोनों की इकट्ठी कर दीजिए ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन नहीं था जी। 22 साल के गौरव के माता पिता दोनों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। मोम की तो वही ऑक्सीजन फ्लैचुलेट बंद हो गया था एकदम अचानक। अम्बेडकर डॉक्टर पता नहीं क्या हुआ, XY रीजन दे रहे हैं जो डॉक्टर, वहीं डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। फादर का कॉल आया रात को 1 बजे कि एक बार आ जाओ, आपके फादर देख लो। आया हूँ तो यहाँ बता रहे हैं कि डेथ हो गई आपके फादर की। रात को ही फोन पे कह दिया था उन्होंने डेथ हो गई। रोहिणी के सरोज अस्पताल में कोरोना के 140 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, पर इन्हें 2 दिन से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो अब बाहर नोटिस लगा दिया है कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, इसलिए वो मरीजों को डिस्चार्ज कर रहे हैं। हमने ये बोला है कि इस समय हमारे पास ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, हम लोग बैकअप पे हैं सिलेंडर से, और जो 1-1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। सब पेशेंट्स को ये अलर्ट किया गया है कि काइंडली मेक योर, कृपया अपना अरेंजमेंट अपने आप बनाएं। अगर हो सकता है तो वेरी गुड, नहीं तो हम सब लोग मिलकर जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे फेस करेंगे। 27 साल की सांची गुप्ता की मां सरोज अस्पताल के आईसीयू में है और अस्पताल ने कह दिया है कि ऑक्सीजन खुद लाएं। सांची दिल्ली में दर-दर भटक रही हैं, लेकिन उन्हें खाली सिलेंडर तक नहीं मिल रहा जिसमें वो ऑक्सीजन भरवा सके। सर हम लगे पड़े हर जगह पे, कहीं सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग फुल सिलेंडर्स, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड एम्प्टी सिलेंडर्स बिकॉज वी कैन स्टिल गेट दोस फिल्ड। हम दिल्ली में लगभग 20 अस्पताल हैं जो हर घंटे अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सोचिए देश की राजधानी में हालात कितने खराब हैं कि लाखों देने के बाद भी ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है। सहयोगी अशोक माले के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और दिल्ली के जिस जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में सुबह ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 लोगों की जान गई थी, वहां रात होते होते फिर ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। अस्पताल ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया कि जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में फिर से अगला संकट आने वाला है। अगर रात 9 बजे तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई तो 200 जिंदगियां दांव पर है। इस ट्वीट के साथ अस्पताल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, PMO, स्वास्थ्य मंत्री PM मोदी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी टैग किया। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना संक्रमण के चलते ये जो ऑक्सीजन की कमी है ये सिर्फ महानगरों में ही है। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में भी ये कमी दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन को लेकर कैसे सरकार ने लापरवाही बरती, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 80 सिलेंडर में 10 सिलेंडर मुझ के मुंह में गिरा। सर मैं किसको 10 सिलेंडर किसको लगाऊं, किसको निकाल लूं? बोलते नहीं इतना सिलेंडर है, मैं सब कैसे कर पाऊंगा काम। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की तस्वीर है। शुक्रवार रात अचानक ऑक्सीजन खत्म होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। मरीजों के तीमारदारों ने CMO के घर पर धरना दे दिया क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट पर प्रशासन का पहरा है। हो हंगामा के बाद किसी तरह ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई। सिलेंडर लगना है, सिलेंडर है नहीं, गैस नहीं। मैं तो सिलेंडर खरीद रखा है, लेकिन वो खरीदा वो चलेगा कितना टाइम? सारे हॉस्पिटल घूम लिया, कहीं बेड नहीं मिला है, ना तो ऑक्सीजन मिला। बेड मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ठीक इसी तरह के हालात गाजियाबाद से दिल्ली तक के बने हुए हैं। लोग मरीजों को लेकर ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। ज्यादातर ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस का पहरा है और बिना प्रशासन की इजाजत के ऑक्सीजन सप्लाई मुश्किल हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है, लेकिन ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है और उत्पादन कम होने से हालात खराब होते जा रहे हैं।
एक नया सॉफ्टवेयर लगाया गया है जिसके माध्यम से अस्पतालों को कब, कैसे, कितनी ऑक्सीजन जा रही है, कौन सा टैंकर कहां से ऑक्सीजन लेके चला है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी के पीछे खुद सरकारों की लापरवाही भी कम नहीं है। ये नोएडा का बड़ा अस्पताल पीजीआई है। नोएडा के इस बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की जब तक कमी की शिकायत आती रहती है। यहाँ बीते 6 साल से ये ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, लेकिन एनओसी न होने के चलते बंद पड़ा है। पिछले 1.25 साल से लगातार कोविड संक्रमण के मामले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही देखिए, मंत्रियों की लापरवाही देखिए, अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही देखिए कि इस ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने की ज़रूरत नहीं समझी गई, जबकि 17 लाख रुपए की लागत से इस ऑक्सीजन प्लांट को 6 साल पहले बनाया गया था। तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट है ये बिल्कुल सफ़ेद हाथी सिद्ध हो रहा है। अगर ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शुरू रहता, तब आप सोचिए कि पीजीआई अस्पताल जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसको बाहर के ऑक्सीजन पर उसकी निर्भरता जो है वो कम रहती। नोएडा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ही गोंडा का ये कोविड अस्पताल है। खुद मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। टाटा और बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से 200 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, लेकिन वेंटिलेटर चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं रखा गया। जब हो हल्ला मचा, तब आनन फानन में टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जा रही है। यही वजह है कि कोरोना की इस आपदा ने हमारे सिस्टम की लापरवाहियों की पोल खोल कर रख दी है। गोंडा से अनुराग सिंह, बहराइच से सलीम सिद्दीकी के साथ, गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि कोई स्ट्रेचर पर, कोई कुर्सी पर, तो कोई फर्श पर ही घुटने के बल बैठकर इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कई मरीजों को भले ही बेड न मिला हो, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराई गई है। अहमदनगर में शनिवार को भी 2500 से ज्यादा नए मामले आए हैं। लगातार एक्टिव केस बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ रहा है। और महाराष्ट्र में मुंबई की आपको बताते हैं कि किस तरह से वहां पर अब कुछ सुधार दिख रहा है। शायद तो जो सख्त पाबंदियां की गई हैं उसके चलते रोजाना आ रहे मामलों में कुछ कमी नजर आ रही है। शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 5888 मामले सामने आए हैं, जबकि शुक्रवार को मुंबई में कोरोना के 7221 केस आए थे। इससे पहले गुरुवार भी कोरोना के 7410 मामले रजिस्टर हुए थे और पॉजिटिविटी दर यहां पर 15% से नीचे चली गई है, जो पिछले हफ्ते 18% थी। हालांकि मुंबई में मौतें नहीं घट रही हैं। पिछले 24 घंटे में 71 मौतें हुई हैं। इससे पहले वाले दिन में 72 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से ही पाबंदियां लगाई गई हैं और बीते बुधवार को इनमें और सख्ती की गई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की भी बड़ी कमी हो गई है और ऐसे में कई लोग सोशल मीडिया के जरिए इसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टी के युवा नेता हों या युवा वॉलंटियर्स हों, वो भी लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके के इस किचन में फिलहाल कोरोना से लड़ाई लड़ रहे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जैसे लोगों के लिए खाना बनाने का काम किया जा रहा है। शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना से जुड़े राहुल कनल पिछले 1 साल से लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर अस्पताल में बेड दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर इन्हें सोशल मीडिया पर टैग किया जाता है और ये अपनी टीम के साथ मिलकर रोजाना 200 से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और पर्सनल जो मैसेज आते हैं मिला के 200-250 रिक्वेस्ट पर डे आते हैं। इतना हम लोग देखते हैं क्या बाय गॉड्स ग्रेस 50 to 70% हम लोग वहाँ उस रिक्वेस्ट को पहुँच पाते हैं। काश ऐसा भी टाइम हम लोग देखें कि 100% रिक्वेस्ट हम लोग कर पाए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है क्या जो ह्यूमनली मेरे हमसे किसी से भी पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज़ों में हम फेल हो जाता है। बाकी का रहा बेड्स की बात, रेमडेसिविर की बात, हाँ डिले होता है वो ज़रूर हम मानते हैं क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी है, पर हम पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं।
15 दिन पहले तक खुद कोरोना से जूझ रहे कांग्रेस के युवा विधायक जीशान सिद्दीकी भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती रहने के समय भी वो लोगों को लगातार मदद कर रहे थे। इनके साथ केवल अस्पताल से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए 25 लोगों की टीम मौजूद है। सोशल मीडिया बहुत अहम है। अभी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर्स है, जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स है, वो भी अभी लोगों के जो रिक्वेस्ट है वो एम्पलीफाई करना उन्होंने शुरुआत की है। जर्नलिस्ट अगर मैंने देखूँ तो जैसे आप हो, बहुत सारे जर्नलिस्ट हमें टैग करते हैं। बहुत से फ़ोन ज़्यादा करके रेमडेसिविर के लिए आते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ICU या वेंटिलेटर को आते हैं। रात में जब मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा फ़ोन नहीं उठाता है तो मेरा फ़ोन बजता रहता है 12 से लेकर 6-7 बजे, और ट्विटर पे भी थोड़ा होता है कि ICU बेड्स की ज़रूरत होती है। मगर कई बार ऐसा होता है कि मुझे खुद वॉलंटियर को हमारे वॉलंटियर्स, हमारे जो टीम है, उनको हॉस्पिटल तक भी भेजना पड़ता है रिक्वेस्ट करने के लिए कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो प्लीज़ ये पेशेंट को रख लीजिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सहसचिव रुबेन भी इसी तरह दिन रात अपने टीम के साथ मिलकर लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश करते नजर आते हैं। रुबेन बताते हैं कि डॉक्टरों से लगातार बातचीत होने की वजह से भी उन्हें कई बार मदद करने में फायदा होता है। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमारे पास लोकल इंटेलिजेंस बहुत आता है, क्योंकि हम पिछले 2 हफ्ते से लिटरली ये वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं। तो बहुत सारे अस्पताल में हमारे पहचान के डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो हमें पहली इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि अरे यहाँ पे ये बेड खाली हो रहा है। तो फिर हम पेशेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, वॉर रूम के साथ कोऑर्डिनेट करके ये बेड्स नॉर्मली एलोकेट करते हैं। नेता ही नहीं, आम लोग भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। ब्रांड स्ट्रैटेजी का काम करने वाली संध्या फर्नांडिस और उनके जैसे 20 लोग सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे लोगों की मदद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से कई वॉलंटियर और डॉक्टर मिलकर लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। काम करने के साथ साथ संध्या सोशल मीडिया पर लोगों की मदद कर रही हैं। शुरू में डायल 4242 एम्बुलेंस और हमारे साथ एक टाई अप था। हम 3 लोग ही थे स्टार्टिंग में, बट अब हम एक 20 से 25 लोगों का टीम है। हर कॉरपोरेशन में 3 से 4 वॉलंटियर्स है जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ फ़ोन से, बट खुद हॉस्पिटल विजिट करके जहां इंटरवेंशन चाहिए बात कर सकते हैं। ऐसे पूरा एक्टिविटी हम करते हैं। जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल आमतौर पर नफरत और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए किया जाता है, आज उसी के इस्तेमाल से लाखों लोगों की जान बच रही है। यानी अगर सोशल मीडिया का ढंग से उपयोग किया जाए तो उससे कई लोगों को फायदा पहुंच सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।